गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आप लोगों को बीएड डीएलएड से संबंधित सूक्ष्म पाठ्य योजना बनाना बताएंगे। सूक्ष्म पाठ्य योजना जैसे ऊपर लिखते हैं हम सूक्ष्म पाठ्य योजना। सूक्ष्म पाठ्य योजना के अंतर्गत व्याख्यान या स्पष्टीकरण शिक्षण कौशल की हम पाठ्य योजना यहाँ बनाएंगे। उसके बाद संस्था का नाम लिखते हैं। जिस संस्था में आप पढ़ते हैं उस संस्था का नाम, ब्रैकेट में अनुरूपीय परिस्थितियों में शिक्षणाभ्यास, मतलब उसी संस्था में रहकर हम शिक्षण का अभ्यास करते हैं। छात्राध्यापिका का नाम, जो आपका नाम होगा यहाँ अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद दिनांक, जिस दिन इस पाठ्य योजना को आप पढ़ाना है उसका दिनांक लिखते हैं। कक्षा 8 वर्ग ए, विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास है, विषय है चक्र, तीसरा है अवधि 6 मिनट है, प्रकरण यहाँ पर है स्वामी दयानंद सरस्वती। उसके बाद स्पष्टीकरण लिखते हैं या व्याख्या लिखते हैं। बच्चों, उत्तर भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधार का सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन दयानंद सरस्वती ने आरंभ किया। दयानंद, जिनका बचपन का नाम मूल शंकर था, 1824 ईस्वी में काठियावाड़ गुजरात में पैदा हुए थे। उन्होंने मूर्ति पूजा, सामाजिक असमानता और बाल विवाह का विरोध किया। उन्होंने स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह पर बल दिया। उन्होंने 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। इसकी सदस्यता सभी जातियों के लिए खुली थी। इनका प्रसिद्ध नारा था, वेदों की ओर वापस जाओ या वेदों की ओर वापस लौटो। उन्होंने शुद्धि आंदोलन आरंभ किया, जिसके द्वारा उन हिंदुओं को जिन्होंने इस्लाम या ईसाई धर्म अपना लिया था फिर से हिंदू बनाया गया। उन्होंने अपने संदेश में हिंदी में दिए। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम सत्यार्थ प्रकाश है। आर्य समाज उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और विशेषकर पंजाब में खूब फैला। पंजाब में तो यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक शक्ति बन गया। आर्य समाज ने लाला लाजपत राय, लाला हंसराज और स्वामी श्रद्धानंद जैसे प्रसिद्ध नेता उत्पन्न किए। 1886 ईस्वी में दयानंद के अनुयायियों ने लाला हंसराज के नेतृत्व में लाहौर में दयानंद एग्लो वैदिक डीएवी स्कूल की स्थापना हुई। जल्दी ही अनेक स्थानों पर डीएवी स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना हुई। इन संस्थाओं में जो शिक्षा दी जाती थी वह पारंपरिक भारतीय ज्ञान और पश्चिमी वैज्ञानिक अध्ययनों का मिश्रण थी। परंतु 1902 ईस्वी में शिक्षा की इस नीति के कारण आर्य समाज में विभाजन हो गया। अधिक कट्टर सदस्यों ने हरिद्वार में गुरुकुल की स्थापना की, जो पूर्णतः भारत की प्राचीन आश्रम पद्धति पर आधारित था। उसके बाद यहाँ उसके लिए हम बौद्ध प्रश्न पूछे जाते हैं कि मतलब इसका व्याख्या कर दिया गया। व्याख्या करने के बाद छात्रों को कितना बोध हुआ ये पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। जैसे दयानंद के बचपन का क्या नाम था, तो छात्र बताते हैं मूल शंकर था। दूसरा, दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में किस समाज की स्थापना की, तो आर्य समाज की स्थापना की। तीसरा प्रश्न, दयानंद की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम, तो छात्र बताते हैं सत्यार्थ प्रकाश। उसके बाद व्याख्या या स्पष्टीकरण शिक्षण कौशल की निरीक्षण एवं मूल्यांकन तालिका। यहाँ 3 कॉलम बनाते हैं, एक में क्रम संख्या, दूसरे में व्याख्यान शिक्षण कौशल के घटक, मूल्यांकन तालिका न्यूनतम अधिकतम। पहला घटक, प्रारंभिक कथनों का स्पष्टता से प्रयोग किया गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। दूसरा, उपयुक्त शब्दों का प्रयोग किया गया। मूल्यांकन तालिका में 1, 2, 3, 4, 5, 6। तीसरा घटक, कथनों में तारतम्यता थी। मूल्यांकन तालिका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। चौथा घटक, असंबद्ध कथनों की अनुपस्थिति थी। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पाँचवा, भाषा का प्रवाह ठीक था। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। छठवां, विचारों में परस्पर जोड़ने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया। मूल्यांकन तालिका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सातवां घटक, निष्कर्षात्मक कथन स्पष्ट हैं। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आठवां घटक, छात्रों के बोध के परीक्षण हेतु व्याख्यान के बाद प्रश्न पूछे गए। मूल्यांकन तालिका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद 9वां घटक, व्याख्यान करते समय छात्रों का ध्यान आकर्षित किया गया।
मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद आलोचना या सुझाव। यहाँ पर्यवेक्षक जो है छात्राध्यापक या छात्राध्यापक का शिक्षण कार्य का आलोचना करते हैं। आलोचना जो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव होता है कि आपके शिक्षण कार्य में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या कमियाँ हैं, किस में सुधार किया जाना है। तो यहाँ पर कमेंट लिख दिए जाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार के, जिससे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका अपने शिक्षण कार्य में सुधार कर सकें। उसके बाद पर्यवेक्षक जो है यहाँ सिग्नेचर कर देते हैं। थैंक यू क्लास। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जिससे मैं पुनः दूसरा वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसकी सूचना आप तक पहुंचे। धन्यवाद।